नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं जेई एस्पिरेंट्स का पॉडकास्ट करूँगा। तो आज हमारे साथ है हर्षित और कल को आप भी हो सकते हैं। तो पूरी हर्षित की हम समझेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड एवरीथिंग। जाहिर सी बात है हर्षित ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता होगा जो आप भी फेस कर रहे हैं, और हर्षित के थ्रू हम उनके सोल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हो हर्षित? बढ़िया सर बढ़िया। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? हर्षित राणा। तो अभी तुम ऑस्ट्रेलिया में थे, अभी यहाँ आ गए। बस सर। कहाँ पे रहते हो? शादरा है। अच्छा, शादरा में रहते हो, जमुना पार। हाँ, ईस्ट दिल्ली। ओके, अभी कौन सी क्लास में हो? 11th में हो अभी। तो आईआईटी का कैसे प्लान बना तुम्हारा? सर वैसे स्टार्टिंग में तो कोई प्लान नहीं था, 10th में तो मेरा कोई आइडिया नहीं था कि आईआईटी करना है। लेकिन फिर कोई एक बहुत ही टीचर मिले मेरे को, उन्होंने बताया कि आईआईटी मतलब उन्होंने बोला कि बस पीसीएम लो। लेकिन फिर मेरे को लगा पीसीएम के बाद 12th के बाद क्या करूँगा, तो मेरे को फिर आपके थ्रू पता चला कि आईआईटी है, तो फिर मैंने आईआईटी कर लिया। अच्छा, मतलब मेरी वीडियो से पता चला आईआईटी है, वरना नहीं पता था? नहीं, आईआईटी तो पता था, लेकिन करना है नहीं करना है ये नहीं क्लियरिटी थी। अच्छा, तो आईआईटी क्यों करना है, क्या होता है आईआईटी से? एक तो बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है और आगे की जो भी वो हैं आगे के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। और अच्छा, स्टेटस। हाँ। तो कौन सा आईआईटी है तुम्हारा फेवरेट? वैसे तो आईआईटी खड़गपुर मेरे को बहुत पसंद आईआईटी खड़गपुर पसंद है। चलो, आईआईटी खड़गपुर जाना चाहते हो, 11th क्लास में हो। अच्छा, और 10th क्लास में कितने मार्क्स थे? 10th में मेरे 86 थे शायद। 86 थे। ओके, और अभी 11th चल रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी प्रिपरेशन में इस वक्त सबसे बड़े चैलेंजेस क्या क्या हैं? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो लगता है इनकन्सिस्टेंसी का, कि अगर जैसे मेंटर बताते हैं कि किस तरीके से करना है। तो मेंटोरशिप में हो हमारे? हाँ। तो कौन कौन है तुम्हारे मेंटोर? धर्म सर है। धर्म सर है। कौन से आईआईटी से हो? आईआईटी दिल्ली से। अच्छा, तो कब से हो तुम मेंटोरशिप में? अभी तो हो गया 4-5 महीने तो हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो कैसे, अच्छे से गाइड कर रहे हैं धर्म सर? हाँ, उनकी गाइडेंस तो ठीक है। हाँ, उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी है। चलो, बहुत बढ़िया। जो भी लोग धर्म सर की गाइडेंस में आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, वो भर सकते हो, या और भी आईआईटीएन मेंटोर्स हैं तो वी कैन प्रोवाइड यू विद देम। अच्छा, तो अभी तुम ये सब चीज़ें धर्म सर से भी डिस्कस करते रहते हो, है ना? अच्छा, अभी तुमने मुझे प्रॉब्लम बताई कंसिस्टेंसी की। ओके, तो क्या कंसिस्टेंसी में एग्जैक्टली उसको डिफाइन कैसे करोगे डेली लाइफ में, क्या कंसिस्टेंसी? सर जैसे उन सर ने कुछ बताया कि ये चीज़ फॉलो करो, फॉलो भी करी, 1 हफ्ते तक फॉलो हो गई बिल्कुल रेगुलरली। लेकिन फिर धीरे धीरे कम होती रही। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि होती ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही होप सी छोड़ देता हूँ कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। या फिर बीच में क्या हो गया था, स्टार्टिंग में मेंटोरशिप थी जो काफ़ी स्लो होती है, फिर आप चेंजेस लेके आए, उसके बाद थोड़ी मेंटोरशिप भी एक्टिव हो गई, तब से मेरा काफ़ी चेंज हुआ। पहले थोड़ा सा इश्यूज आ गए थे ना मेंटोरशिप में, फिर अच्छी हो गई थी। हाँ, अब तो अच्छी चल रही है। अब तो बढ़िया। हाँ, होता है यार, कभी कभी मतलब हो जाता है, पर मतलब मेरे ख्याल ये 3-4 महीने पहले की बात कर रहे हो तुम, है ना? तब से तो अब तक ठीक चल रही है। अब तो ठीक है। चलो, हाँ, तुम क्या बता रहे थे, कुछ कह रहे थे तुम? हाँ, कि अभी तुम ये डिस्कस कर लेते हो, पर सर ने अगर तुम्हें कुछ बोला तो वो 1 हफ्ता फॉलो होता है, और उसके बाद तुम जो है फिर उसको छोड़ देते हो, बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ओके, तो फिर क्या करते हो? फिर दोबारा से डिस्कस करता हूँ, फिर से थोड़ी से मोटिवेट करते हैं, फिर से वही होता है, फिर से रिपीट वही चीज़ होती रहती है। तो क्या दिक्कत है इसमें? अच्छी बात है। सोचो, तुम्हें अगर तुम अपने सर के पास 50 बार चले गए, ऐसे 50 हफ्ते शॉर्ट हो गए, ठीक है? 50 हफ्ते माने 1 साल। नहीं सर, लेकिन खुद से जैसे होता है ना कि बिल्कुल पढ़ने बैठे और फिर वो होता है, मतलब जैसे उसमें वही ब्रेक ना आए, क्योंकि हो सकता है कभी ब्रेक लंबा भी चला गया तो। अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा जो है ना, तुम पढ़ने बैठते हो, कोशिश करते हो, पर एक टाइम के बाद ना तुम्हारा अंदर से कई बार मन नहीं होता। हाँ, ये कह रहे हो? ये सर। ओके, तो तुम जैसे पहले से कब तक, मतलब 10th में क्या तुम बहुत पढ़ते थे? नहीं, लगता तुम मार्क्स तो ओके मार्क्स है ना? ठीक है। 11th में भी तुम ज़्यादा सीरियस नहीं था मैं, 10th में बिल्कुल मौज मस्ती में। हाँ, 11th में आके सीरियस हुए थे? 11th में भी सीरियस नहीं था मैं तो। मतलब 11th में मेरा पहले से कोई ऐसा आइडिया नहीं था पीसीएम लूँगा, जेई करूँगा, एकदम से हुआ, और फिर थोड़े टाइम बाद मेरे को लगा थोड़ा शिफ्ट होने में, लेकिन अब थोड़े टाइम से मैं 4 महीने से सीरियस हूँ। तो 11th में 3 महीने तक तुम ऐसे ही रहे थे ना, फिर उसके बाद तुमने 4 महीने तुमने मेंटोरशिप ज्वाइन करी, 4 महीने में अभी तुम थोड़ा सीरियस चल रहे हो। हाँ, तो मेंटोर से मतलब ये है कि सीरियसनेस बहुत मिली। सीरियसनेस तो आई। अच्छा, ओके, समझ गया। तो सीरियस हुए हो अभी, पर तुम कह रहे हो कि मैं वो लेवल का सीरियस अभी भी नहीं हूँ। हाँ, ओके, देखो यार, क्या होता है, तुम्हारी अगर तुम लाइफ देखो अपनी, तो अगर हम 10वीं तक के भी हिसाब लगा लें एकेडमिक लाइफ,
तो 3000 दिन हुए। 3000 दिन तुम लाइफ में पढ़े नहीं, मतलब 300 दिन अगर मान ले साल में, 3000 दिन तुमने मस्ती करी। अभी तुम्हें 11वीं में 250 दिन हुए, ठीक है। अब 250 दिन में वैसे भी तुमने कहा कि 4 महीने, यानी कि 120 दिन से तुमने पढ़ना चालू किया, यानी 4 महीने से पढ़ना चालू किया थोड़ा सीरियसली। तो तुम सोचो जो हज़ारों दिन की आदतें हैं वो कैसे 100 दिन में चली जाएंगी, है ना। तो तुम्हारा जो नेचर चेंज होगा ना, जो पढ़ने का एक रूटीन बनेगा, जो हैबिट बनेगी, अभी भी बनी होगी, पर जो लेवल, और बहुत अच्छी बात, तुम्हारी एक बहुत अच्छी बात है कि तुम और ज़्यादा करना चाहते हो। कहने का मतलब तुम अभी भी अच्छा कर रहे हो, जो मैं तुम्हारी बातों से समझ में आ रहा है, पर तुम्हारे स्टैंडर्ड तुमने और हाई कर दिए कि अभी मैं पढ़ता रहा, चलो ठीक है, सीरियस हो गया, ठीक है, पढ़ने लग गया, ठीक है, पर मुझे खुद से मोटिवेशन आनी चाहिए। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो 7 दिन में तुम्हारा छूटता है ना मोटिवेशन, ये सोचो कि काश ये 14 दिन 20 दिन में छूटे। तो अपने अंदर से ना जहाँ जहाँ तुम देखते हो कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट गया, तो वहाँ पर ना उस पॉइंट पर एनालिसिस किया करो कि यार क्यों छोड़ा मैंने, या मान लो मैं उठा, ऐसा नहीं कोसना नहीं खुद को, तूने क्यों छोड़ा, तू गंदा, ये सब नहीं। आप जैसे पढ़ाई से उठे, ब्रेक लंबा ले लिया आपने, तो आप हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो सकता है पढ़ाई से बड़ा स्ट्रेस हो रहा था आपको, उसको फेस करने का मन नहीं कर रहा। तो इन बातों को ना एडमिट करो कि अच्छा मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो गया, इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो हमें प्रॉब्लम हमने एक्नॉलेज करी कि ये प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेंटोर पे आ जाओ। कोई भी, मतलब जो लोग देख रहे हैं, दर्शक हैं, वो लोग किसी भी मेंटोर पे जा सकते हैं। बाकी बेस्ट रहेगा कि वो, मतलब मेंटोर IITian होने चाहिए, बाकी इनके पास ऑलरेडी मेंटोर है, तो मेंटोर पे इस चीज़ के लिए जाओ कि मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, मुझे इसके बारे में बताओ। आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प चाहिए तो मेंटोर से बात कर लो, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई अगर कर ली तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला काम ये। तो धीरे धीरे देखोगे तुम्हारे ना नेचर में चेंज आएगा, ठीक है। जब भी तुम उठो पढ़ाई, जब भी पढ़ाई छूटे, तुम अभी भी पहले पढ़ाई नहीं करते रहे, पढ़ाई करने लग गए, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट में तुम्हारे ना चेंजेस आए हैं। उस चेंज ने तुम्हें आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। अब और चेंजेस की ज़रूरत है, तो चेंज तो तब आएगा ना जब आइडेंटिफाई करोगे कि आज प्रॉब्लम क्या है। तो आइडेंटिफाई करते हो, समझ गए बात, समझ गए क्या। अपने शब्दों में बताओ। कि जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करूं, जो भी जैसे भी मोटिवेशन जैसे जो 7 दिन में टूट रहा है उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करने की कोशिश करूं, और बस और मेंटोर से डिस्कस करता हूं। हर बार अलग रीज़न से टूटेगी मोटिवेशन, हर बार का अलग रीज़न जो है वो एलिमिनेट करना है। और इससे देखोगे कि तुम्हारी मोटिवेशन 3 महीने चल गई, 6 महीने चल गई। मतलब ये नहीं कि मोटिवेशन चल रही है तो मेंटोर से बात करना बंद कर दिया। मेंटोर से ना और बात किया करो, ये बात किया करो कि मेरी मतलब हो गया मोटिवेशन तो बहुत छोटा लेवल है यार। ये तो वो बात होगी कि मैं पढ़ने बैठा हूँ, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, वो क्वेश्चन सॉल्विंग करना, मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व करना, वही डिसिप्लिन बिल्ड करना है। मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन बिल्ड हो गया, ये भी बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा, उसके ऊपर ये बताओ ना, क्वेश्चन सॉल्व भी करने लग गए तुम, सॉल्व हो रहे हैं, ये एक अलग लेवल है ना। मैं करने बैठता हूँ, चलो होते नहीं है, ये भी तो बात है। चलो क्वेश्चन होने लग गए, बहुत उसके लिए बहुत संघर्ष करा, बहुत कुछ करा, क्वेश्चन होने लग गए। उसके बाद क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके लेवल्स होते हैं। तो अपने सर ये लेवल मैंने देखा था जब मैं 11th में आया था, तब जो टीचर क्लास में पढ़ाते थे मैं बस घड़ी देखता था कि कब ख़त्म होगा और मैं कब जाऊं। लेकिन अब धीरे धीरे वो मेरे को क्लास में भी समझ में आता है, धीरे धीरे मैं सिंगेज की लैंग्वेज से भी थोड़ा फेमिलियर हो गया। और जैसे पहले मैं पढ़ता था तो कुछ भी एक क्वेश्चन भी नहीं होता था, क्लास के क्वेश्चंस भी नहीं होते थे। अब क्वेश्चंस पे धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ी तो धीरे धीरे होने लगा वो सब। तो इस चीज़ में धर्म सर ने कैसे हेल्प किया तुम्हें? जैसे पहले जो बेसिक डाउट्स होते थे, मटेरियल या फिर कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहे थे वो, या फिर को और भी बहुत सारे छोटे मोटे वो सब बता देते थे। और उन्होंने मेरा शेड्यूल बनवाया था। और फिर अभी जैसे मोटिवेशन जब भी टूट जाता है तो मैं पूछता हूँ सर कैसे करूँ क्या करूँ, तो फिर वो मोटिवेट करते हैं। ओके। और स्ट्रेटजी जहाँ पे भी इशू आता है वहाँ स्ट्रेटजी बना के देते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया कि मोटिवेशन को लंबा कैसे करना है। पर मेंटोर से फिर मोटिवेशन बनने लग जाएगी तो फिर और लेवल की बातें करना कि अब मेरे से क्वेश्चन करने, मुझे मेंस के क्वेश्चन होने लग गए, मुझे एडवांस के क्वेश्चन करने, बड़ा और बड़ा सोचो और मेंटोर से हेल्प लो उसके बारे में, मेंटोर से बहुत हेल्प लो, ठीक है। नेक्स्ट सर रिवीजन कैसे करूँ जो पिछले चैप्टर्स हैं जो मैंने कर लिए एक बार सिंगेज से। जैसे मान लो एक सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है वो मैंने पूरा कर लिया सिंगेज से, अब मैं वापस जा रहा हूँ 2-3 महीने बाद तो बिल्कुल सब खाली। अच्छा यार ऐसा ना सबके साथ होता है
पिछला अगला पढ़ा पिछला भूल गए। पर ना कभी देखना कि तुम जब दोबारा कभी सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे भी ना तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार ही लगा था, क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने ना कुछ समझा है। तो ऐसे में क्या किया करो, एक तो ना रेगुलर मॉक टेस्ट दिया करो, पार्ट टेस्ट। अब तुम्हारी टेस्ट सीरीज में पार्ट टेस्ट आने वाले हैं, तो पार्ट टेस्ट देना। पार्ट मतलब उसमें पार्शियल सिलेबस होगा। टेस्ट सीरीज है ना तुम्हारी, वो तुम यूज़ करते हो उसको? सर अभी तो नहीं करी मैंने। यार ये क्या बात हुई, मतलब करनी चाहिए ना। अगर टेस्ट सीरीज तुम्हारे को मेंटोरशिप में प्रोवाइड की है उसको करा करो। उसमें पार्ट टेस्ट आएगा अभी ना, तुम्हें नोटिफिकेशन आएगी, वो पार्ट टेस्ट देना। पार्ट टेस्ट से क्या होता है, उसमें पुराने सारे क्वेश्चन होंगे सारे चैप्टर के, कॉम्प्लेक्स नंबर के, सीक्वेंस सीरीज के। तो जब तुम वो करोगे तुम्हें याद आएगा भाई ये चैप्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। और जब क्वेश्चन नहीं होगा ना तुम्हें अपने मोटिवेशन आएगी उसको जाके रिविजिट करने की। तो टाइम से पहले रिवाइज कर लोगे ना तो मेहनत कम लगेगी। अगर तुम चैप्टर को पूरा मार डालोगे पहले कि भूल भूल के बिल्कुल ही भुला दिया, फिर उसको जिंदा करने की कोशिश करोगे, वो नहीं हो पाएगा। अगर तुम वो मरने लगा है फिर जिंदा कर दिया, मरने लगा है फिर जिंदा कर दिया, तो फिर तुम्हारा चैप्टर लंबा टिकेगा माइंड में। और तरीका क्या होता है रिवीजन करने का जो है ना, बेस्ट तरीका। अब तुमने मैथ्स का एग्जांपल लिया तो मैं मैथ्स का एग्जांपल देता हूँ। जय तुमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, अब मैथ्स में सीक्वेंसेस सीरीज चैप्टर ले लेते हैं। थ्योरी पढ़ी, इलस्ट्रेशंस किए, क्वेश्चंस किए। अब क्वेश्चंस ना मान लो तो उसके 100 क्वेश्चंस किए तुमने, 100 में से क्या होगा, कैटेगरी होंगी, 3 कैटेगरी होंगी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए वो क्वेश्चंस होंगे जो तुमसे ना हो ही जाएंगे इजीली। होते हैं ना ऐसे क्वेश्चन कि देखा मुझे पता है कैसे करना है, कर दिया, जल्दी जल्दी हो गया, मुझे पूरी गारंटी थी हो जाएगा। कैटेगरी बी वो होती है जिसमें भाई सोचना पड़ता है, कुछ होता है पर हो जाता है। और कैटेगरी सी है जो सिर के ऊपर से जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करना कि तुम क्वेश्चंस को ना जब भी करो तो उसको कैटेगरी ए, बी या सी, ये 3 बल्कि ए बी सी ऑप्शन होते हैं जनरली, तो ऑप्शन से कंफ्यूज ना हो जाओ, तो उसको अल्फा कैटेगरी, बीटा कैटेगरी और गामा कैटेगरी बना दो। मतलब आप सिंगल करेक्ट की बात कर रहे हाँ, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, उसमें ए बी सी डी लिखा होगा, तुमने वहाँ बगल में ए लिख दिया, तो तुम्हें ये लग सकता है ना कि इसका आंसर ए है, वो कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए कह रहा हूँ अल्फा लिख दो। अल्फा कैटेगरी है क्वेश्चन की जो कि इजीली होगा। अल्फा कौन सी कैटेगरी है, जो इजीली होगा। इजीली होगा। बीटा कौन सी कैटेगरी है, जिसमें ट्रिकी थे, जो थोड़े, जो जिसमें प्रॉब्लम फेस हुई, सोचना पड़ा, थोड़ा सोचना पड़ा। और गामा कौन से, जो सिर के ऊपर से। ठीक है, तुम्हें एक तुमने नाम दे दिया। अब मान लो तुमने 1 महीना बाद दोबारा से सीक्वेंस सीरीज रिवाइज करना है, तुमने थ्योरी के कैसे पढ़ना, थ्योरी की हेडिंग देखी, नीचे का छुपा लो, अपनी जैसे डायरी है ना, इसको बुक पे रखो, छुपा लो नीचे का, या नोट्स हैं तुम्हारे या कुछ भी है उसके नीचे का छुपा लो, सिर्फ हेडिंग देखो और खुद बताओ ना क्या लिखा था इसके नीचे। सीक्वेंस सीरीज तो वीएन मेथड क्या था बताओ, मन से ऐसे कंप्यूटर की तरह माइंड से निकाल के बताओ, वीएन मेथड क्या था, जीपी का सम क्या था, एजीपी का सम क्या था, समझ गए, ये माइंड से निकाल के बताओ। ठीक है, होगी सारी थ्योरी रिवाइज, जहाँ जहाँ अटके वहाँ पे पढ़ो भाई, अच्छा ये ऐसी गड़बड़ थी, वहाँ पढ़ लिया। फिर तुमने क्या किया, जो पीछे क्वेश्चन है बैक क्वेश्चन, अब तुमने थ्योरी रिवाइज कर लिया ऑलरेडी, तो अल्फा तो पक्का पक्का हो जाएंगे, मत करो उनको। बीटा देखो और बीटा को अल्फा की तरह ट्रीट करो कि यार ये हो जाने चाहिए क्योंकि पिछली बार ही देखे रहे मैंने। और गामा में थोड़ा सा तरीके से कर लो, ऐसे करके टाइम बचेगा। दिस इज स्मार्ट स्टडी, समझ गए, रिवीजन ऐसे करनी है। ठीक है, समझ आ गया? क्या लगता है तुम्हें इससे हेल्प होगी? बिल्कुल सर। और करोगे, अप्लाई करोगे, भूल जाओगे? नहीं करोगे। चलो आगे नेक्स्ट बताओ सर। नेक्स्ट तो है कि जैसे रिवीजन में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं बहुत हेल्प करते हैं। तो सर शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब जो मेन, जब उसे बनाना कब चाहिए शॉर्ट नोट्स को, राइट टाइम क्या है, वो समझ नहीं आता। तो यार जब तुमने चैप्टर पढ़ लिया, मैंने बोला कोरा कागज टेस्ट करना है, या मैंने बोला कि अपना टेस्ट ऐसे लेना छुपा के, हेडिंग रखी हुई नीचे का छुपा दिया, तो इससे तुम्हें ना चीज़ें दिमाग में रहेंगी जब तक चैप्टर चल रहा है। मान लो सीक्वेंस सीरीज ही चल रहा है, उसी को एग्जांपल ले लेते हैं, सब दिमाग में सारे फार्मूला सब कुछ, तुम क्वेश्चंस भी कर दोगे। दिक्कत आएगी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब फार्मूला भूलने लग जाओगे। अभी सब याद रहेगा, और अभी याद नहीं है तो भाई याद करो हेडिंग वाले मेथड से, याद हो गया एक बार, और उसके और सारे क्वेश्चंस हो गए, हो चुका है चैप्टर। अब बनाओ शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स में क्या बनाना है, देखो तुम्हें कोई एक बात बताओ, क्या तुम कभी ये भूल सकते हो कि जीपी होता है ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब? ये भूलने वाली चीज़ है। जो ये भूल गया उसको जेई या आईआईटी जाने का हक है? नहीं, वो बेवकूफ़ है ना। तो और वो बंदा बेवकूफ़ नहीं है जो ये चीज़ को लिख रहा है नोट्स में। इस चीज़ को नोट्स में लिखने की ज़रूरत है नहीं। इससे तुम्हें पता नुकसान होता है, टाइम का नुकसान होता है। एक तो तुमने नोट्स में लिखा, पर जब अगली बार तुम ऐसे जो
ट्रिवियल टॉपिक्स हैं, जो अननेसेसरी बातें हैं, जो ऑब्वियस हैं, ठीक है। मान लो तुम हर पेज पे ये तो लिखते होगे मेरा नाम हर्षित क्या नाम है ना? हर्षित। हर्षित पूरा नाम क्या है? हर्षित राणा। तुम हर पेज पे ये थोड़ी लिखते होगे मेरा नाम हर्षित राणा है, पापा का नाम, ये नाम, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना यार। बार बार थोड़ी लिखूंगा, हर बार ऐसी नई चीजें होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के नोट्स बना रहा है बंदा, वहाँ पे लिख रहा है, या मान लो ग्रेविटेशन है, क्या ग्रेविटेशन के नोट्स में G m1m2/r², पता है ना ये तुम्हें? ये लिखने की जरूरत है? नहीं। जिसको ये नहीं आता उसको ग्रेविटेशन उसने पढ़ा भी है कभी? नहीं। ठीक है ना। तो जो चीज़ें ऑब्वियस होती है ना, उनको कभी नहीं लिखना चाहिए नोट्स में। और उनको अगर लिख दिया तो नुकसान एक तो टाइम का है, फिर एक बड़ा नुकसान रिवीजन का भी नुकसान है। लोग कभी नहीं समझते इस बात को। मुझे कहते हैं कि 4 महीने में कर लिया मैंने, एंड मतलब तो कहते हैं ऐसे कैसे कर लिया, इतना सारा सिलेबस कैसे हुआ। पर जब मैं स्मार्ट मेथड बताता हूँ तो लोग मुझे ही फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैसे बोल दिया। ठीक है, एक बात सोचो, अगर तुमने वहाँ G m1m2/r² लिख दिया, वो जो GP का पूरा वो लिख दिया, GP इज़ अ प्रोग्रेशन, ये वो सब डेफिनेशन लिख दी, मुझे एक बात बताओ, जो उसमें एक्चुअल फार्मूला होगा, कोई एक्चुअल कोई इंसाइट होगी, तुम जब नोट्स पढ़ने जा रहे हो ना, 10 चीज़ों के बीच में जो एक्चुअल चीज़ होगी ना, जो भूलने वाली होगी, उस पर ध्यान नहीं जाएगा। और वही चीज़, वो मेन चीज़ थी फालतू, तुमने जो नोट्स बनाया उनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, और बेसिक चीज़ों से छुप जाएगी, छुप गई वो। और सोचो सिर्फ वही लिखी होती तो हाँ, तो केवल तो वही पढ़ते, फोकस से हुई, नोट छोटे बने, माइंड फोकस रहा। और मैं मज़े की बात बताऊं, इसको बनाने में कम टाइम लगा ना बहुत, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता वही लिखनी है चीज़। फिर इसको एक बात बताओ, तुम्हारी एक तरफ नोटबुक बनेगी इतनी मोटी, एक तरफ बनेंगे 4 पन्ने के नोट्स। रिवीजन करने के लिए ज़्यादा हिम्मत किस केस में होगी? 4 पन्ने के नोट्स। 4 पन्ने के नोट्स बने, यानी रिवीजन भी ज़्यादा होगी। ये स्मार्ट टेक्निक है। तो मतलब हर चीज़ नोट्स में ऐड नहीं करनी, टू द पॉइंट चीज़ें। और नोट्स में ऐड करने से एक और प्रॉब्लम होती है, इससे एक नुकसान और है, पता है? अगर तुम ना नोट्स में हर चीज़ लिखने लग जाओगे तो तुम्हारे माइंड की ना मैल अडेप्टिव हैबिट हो जाएगी, तुम कुछ याद ही नहीं करोगे कि मैं तो सब नोट्स में लिख लेता हूँ। तो एक्चुअल में जो याद करने की चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए, जो जिनकी छाप पड़ जानी चाहिए माइंड में, वो पड़ेगी नहीं। सब नोट्स में लिखा है, बाद में देखता रहूँगा, आपने सब पोस्टपोन कर दी सारी मेहनत, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बहुत शॉर्ट बनाने चाहिए, कुछ ही पॉइंट लिखने चाहिए, चैप्टर खत्म होने के बाद बनाने चाहिए। समझ आ गया? यस। एनी कोई डाउट्स है इसमें? नहीं सर, ऑल क्लियर। ठीक है, इससे लगता है तुम्हें कि तुम्हारी जो स्टडी है वो सुपीरियर बनेगी? हाँ सर, बिल्कुल। है ना? चलो आगे चलो। सर होता क्या है ना कि जैसे चैप्टर हैं, अभी मेरे कुछ चैप्टर हैं जो काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, कुछ चैप्टर हैं जिनमें मैंने क्वेश्चंस तो कर लिए लेकिन अभी बहुत टाइम से पढ़ा नहीं, इसलिए वो गायब हो गए। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं कोचिंग से हो गए लेकिन खुद से कुछ नहीं आता उस चैप्टर में, मेरे को बिल्कुल भी, मतलब बेसिक्स भी नहीं आते जिनके। ओके। तो फिर उनको कैसे अप्रोच करूँ, उनका करने का पाथवे क्या है चैप्टर्स का? कुल मिला के बैकलॉग कह रहे हो? हाँ हाँ। बैकलॉग में क्या होगा ना, हर कोई ये चाहता है कि मेरा कोई भी बैकलॉग ना हो, पर मतलब दैट्स ऑफ कोर्स द आइडियल सिचुएशन, बट लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। कि देखो तुम्हें यार आज की सिचुएशन में मकसद क्या है? IIT क्रैक करना है या बैकलॉग क्लियर करना है? IIT क्रैक करना है ना, तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ना कि भाई हमारी हर चीज़ परफेक्ट हो। पता है कुछ लोग ना, मतलब कि लाइफ के हर फेज़ में है, अपने लाइफ में, फैमिली में, स्टार्टअप में, करियर में, जॉब में, स्टडीज़ में, प्रिपरेशन में, तैयारी, कहीं पे भी ना, लोग जो ऐसे लोग होते हैं ना जो हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। हर चीज़ अगर आप परफेक्ट की कोशिश करोगे तो आपका फेल होना तय है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ठीक है, जो परफेक्शनिस्ट होता है ना वो फेल क्यों होता है? मान लो एक बच्चे को जेई के अंदर, जैसे एडवांस का पेपर की बात करें तो 54 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं, 50 मान लो, 50। और वो एक बंदा ऐसा है जो कह रहा है हर एक क्वेश्चन होना चाहिए, और उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो इतना मुश्किल डाल दिया IIT ने कि उसमें उसको आधा पौना घंटा लग गया। वो तो हर चीज़ प्रॉपर चाहता था, आधा पौना घंटा लग गया। क्या वो एंड तक पेपर ख़त्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। परफेक्शनिज्म के चक्कर में काम ख़राब हो गया ना। आपको हमेशा स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी, जैसे बैकलॉग की स्ट्रैटेजी के बारे में समझते हैं। इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि यार 12th बचाओ। अभी अच्छा कौन सा चैप्टर चल रहा है तुम्हारा? फिजिक्स में चल रहा है। मुझे केमिस्ट्री में बताओ। केमिस्ट्री में वैसे मैं थर्मो पढ़ रहा था अभी। केमिस्ट्री में थर्मो पढ़ रहे हो, यानी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। और GOC वगैरह का क्या हाल है कोचिंग में?
सर एक्चुअली कोचिंग में तो जब जो केमिस्ट्री थी वो तो मैंने छोड़ दी थी, कोचिंग से पढ़ना ही छोड़ दिया था। अच्छा। तो मैंने एक टीचर पढ़ाते हैं, उनसे मैंने जीओसी पढ़ना चालू किया था, मतलब उनसे पूरी केमिस्ट्री पढ़नी चालू करी थी। अभी वहाँ जीओसी चल रहा है, तो मैंने अभी क्योंकि मेरा टेस्ट था तो मैंने थोड़े टाइम के लिए जीओसी नहीं पढ़ी है। ओके, जीओसी नहीं पढ़ी है। तो मैं जो तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, अभी यार अभी अभी दिसंबर आ गया है ऑलमोस्ट, तो यार अब जीओसी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ये मैंडेटरी है। जीओसी और पूरी ऑर्गेनिक पढ़ो। अगर तुमने जैसे जीओसी ये सब नहीं पढ़ा, मान लो अभी तो तुम चॉइस से नहीं पढ़ रहे, कल को मान लो 12th क्लास चालू हो गई, तुम्हारा पहला चैप्टर पता है कौन सा आता है उसमें? केमिस्ट्री में हेलो अल्केन हेलो एरीन पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब क्लास में चल रहा है, क्लास में तुम 12th में बिल्कुल सीरियस हो गए, तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं, तुम्हें जीओसी नहीं आती, बताओ क्या होगा? 12th में भी नहीं आएगा जो पढ़ा रहे होंगे। लेकिन तुम तो बहुत सीरियस होके आए हो, तो आ जाना चाहिए, तब भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे मान लो वो चीज़ तो हेलो अल्केन हेलो एरीन हो गया, वो चलेगा मान लो 2 हफ्ते 3 हफ्ते, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर होगा, वो चलेगा, वो समझ आएगा? नहीं आएगा। फिर एल्डिहाइड कीटोन समझ आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, बायोमोल, कुछ समझ नहीं आएगा। सारा बैकलॉग खड़ा हो गया। यानी अभी जो बैकलॉग है ना, उससे एक बहुत बड़ा बैकलॉग आपका फ्यूचर में इंतज़ार कर रहा है। और फ्यूचर किसने देखा है पता है? फ्यूचर मेंटोर ने देखा है। तुम्हारा फ्यूचर मेंटोर का पास्ट है। तो इसलिए समझ पा रहे तुम कि तुम्हें एहसास था इस बात का जो मैंने बताया? इस बात का एहसास था तुम्हें कि आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे करके तुम फंस जाओगे? नहीं। मतलब तुम्हें लगता है कि ये नहीं, देखने में तो वो 2 चैप्टर लग रहे थे, जैसे 1 चैप्टर लग रहा था, लेकिन है वो पूरी ऑर्गेनिक। तुम्हें पता है वो कितना % है टोटल जेई केमिस्ट्री का? जो मैंने तुम्हें अभी बताया 25%। मतलब जेई की 25% केमिस्ट्री बर्बाद। 12th की जो होएगी और 11th की अलग। 11th की और 12th की मिला लोगे तो 33%, क्योंकि ऑर्गेनिक 1/3 हो गई ना केमिस्ट्री, बर्बाद हो गई। 1/3 केमिस्ट्री बर्बाद होने वाली है, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया। अब तो बताओ पहले जानने से क्या फ़ायदा होता है? उस पर वर्क करने का टाइम मिलता है। टाइम है ना तुम्हारे पास। बच्चों को जब मैं बताता हूँ, पता है क्या बोलते हैं मुझे? कहते हैं मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो? नहीं क्या ज़रूरी है बताना? मतलब अगर मान लो मैं तुम्हारी केयर करता हूँ सर, ये तो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे पहले आपकी ना, जैसे मेंटोरशिप में जब मैं आया था तब सेशंस होते थे, तो फिर उन्हें देखने के बाद तो, क्योंकि तब तक तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था, मैं बिल्कुल ही वैसे ही था जैसे नॉर्मल अनसीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, लेकिन उसको देखने के बाद सच में लगा कि हाँ यार क्या कर रहे हैं ये, फिर थोड़ा सीरियस तब सही हुआ था। समझ लो। तो टाइम से पहले कोई चीज़ पता चल जाए, वो तो अच्छी चीज़ है ना यार। मतलब इससे तुम्हें डिमोटिवेशन फील होता है। मैंने तुम्हें बताया कि आगे ऑर्गेनिक बर्बाद होने वाली है, इतना बड़ा बैकलॉग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, डिमोटिवेटिंग बात है। नहीं, मतलब आप भी जो भी लोग हमारी ऑडियंस यहाँ पर देख रही है, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लोग मेरे को यार दुख होता है, इफ़ यू आस्क मी, मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे भी दुख होता है जब कोई मुझे डिमोटिवेटर कहता है, मिसगाइडर कहता है। पर यार मैं सिर्फ आपको एक हसीन पिक्चर दिखाने की जगह ये दिखाना चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें करो जिनसे आपका IIT क्रैक हो जाए। तो वही मेरा ये मेंटोरशिप का ही स्टूडेंट है, तो इसको भी हम यही चाहते हैं, आपके लिए भी वही बात है, सबके लिए, मतलब सब मेरे स्टूडेंट हैं। एनीवे कैरी ऑन। हाँ, और क्या सवाल है? सर बस मेरे को यही पूछना है कि जो चैप्टर हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अब दिन में तीनों को इक्वल टाइम सर मैं दे नहीं पाता, या तो मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लूँगा, मैथ्स छूट जाएगी या फिजिक्स छूट जाएगी, फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट में मैक्स टू मैक्स अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन 3 सब्जेक्ट एक दिन में मेरे से नहीं हो पाते। अभी कितने घंटे पढ़ाई हो रही है डेली कोचिंग के मिला के, या फिर मिला के? कोचिंग को मिला के तो हो जाती है 8 घंटे 10 घंटे तक। अच्छा, 10 घंटे कंसिस्टेंट मेंटेन कर लेते हो? मेंटेन नहीं हो पाती। चलो 8 घंटे मेंटेन हो जाती है। हाँ, 8 घंटे तक तो हो जाती है। चलो 8 घंटे मेंटेन है। कोचिंग हटा के कितना है? कोचिंग हटा के 4 घंटे है। 4 घंटे मेंटेन्ड है। इसको तुम 10 कर सकते हो मेंटेन। आई डोंट थिंक इतना मुश्किल है। हाँ, कुछ टाइम बाद तो हो सकता है, जैसे अभी धीरे धीरे बढ़ाते 10 घंटे मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा। थोड़ा सीरियस बनने का अब टाइम आ गया मेरे भाई। अब ना लोड है आपके ऊपर, और 12वीं में ना और ज़्यादा लोड आएगा, तो अभी तैयार हो जाओ उसके लिए। ठीक है, ठीक है। तो 10 घंटे का तुम बना लोगे, तो पहले ना इस पे ध्यान दो
केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स ये होते रहे, इनके ऊपर इतना ध्यान मत दो कि सारे सब्जेक्ट होए। ये देख लो कि हाँ एक वीक में अगर पीछे मुड़कर देखो तो कि केमिस्ट्री में भी कुछ मूवमेंट होनी चाहिए, फिजिक्स में भी मूवमेंट होनी चाहिए और मैथ में भी मूवमेंट होनी चाहिए, पर अदर देन ये कि रोज़ पढ़ना ही है। पर मैं तुम्हें बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिससे तुम्हारे को ना ज़्यादा पढ़ भी पाओगे और तीनों सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे। पढ़ते पढ़ते थक जाते हो किसी पॉइंट पर, हाँ थकते हो ना, कई बार बोर भी हो जाता है, माइंड तो बोर होता है यार। हाँ कहने में बुरा लगता है कि मैं बोर हो गया, पर बोर तो होते हैं देखो। और जेनजी में तो बोरडम ज़्यादा होती है ना, जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, जब तुम बोर हुए हो ना तो तुम ये समझो कि तुम पढ़ाई से बोर नहीं हुए, तुम फिजिक्स का वो जो चैप्टर चल रहा है ना, कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? फिजिक्स में मेरा वो चल रहा है, फ्लूइड्स चल रहा है। फ्लूइड से बोर हो गए तुम, हम्म, अब तुम क्या करो कि केमिस्ट्री की बुक खोल लो, उठो मत, केमिस्ट्री की बुक खोल लो कि मैं बोर हुआ हूँ, और वो भी फिजिक्स से बोर हुआ हूँ मैं पढ़ाई से बोर नहीं पढ़ाई से हुआ। बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री की बुक खोल ली, जहाँ पे तुम 1 घंटे 1.5 घंटे में उठने वाले थे, वहाँ तुम 3 घंटे 4 घंटे बैठ गए घसीट के कि केमिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में। केमिस्ट्री से 1-2 घंटा, लेकिन ऐसा नहीं कि यार हर 15-20 मिनट में सब्जेक्ट बदल रहे हो। हाँ कोई चीज़ पकड़ो तो 1.5 घंटा 2 घंटा उसको मिनिमम पकड़ो, पर वहाँ बोर हो जाओ तो भाई सोचो कि थोड़ा और खींच ही लेता हूँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट बदल दो, किताब खोल के रखो। बल्कि मैं तुम्हें बताऊँ, मैं अपनी प्रिपरेशन में क्या करता रहा, एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रखता रहा, बोर हुआ तो ऊपर कर दी, सच में ये करता रहा मैं। तो ये करो। अच्छा। अच्छा, एनीथिंग एल्स? नहीं बस सर। चलो, आज क्या सीखा तुमने? सर पहले तो ये सीखा कि बैकलॉग जो है उसको थोड़ा सा सीरियसली कवर करना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 12th में आने वाले हैं उसको पहले करना है, ताकि जो 12th का है वो ठीक रहे, आगे के लिए और बैकलॉग ना हो। और जो रिवीजन है, रिवीजन किस टाइप से करनी है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे आपने बताया कि जो मेन पार्ट है शॉर्ट नोट्स में खाली वही लिखना है, और आपने ये बताया कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, धीरे धीरे बढ़ाना है उसको। वेरी गुड। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हो डिस्कशन के बाद? सर अब तो थोड़ा बहुत मोटिवेटेड। बहुत मोटिवेटेड महसूस कर रहे हो, ओके। और बाकी मतलब तुम जैसे मेंटोरशिप ने, जैसे यहाँ पर हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, तो मेंटोरशिप के बारे में कुछ बताना चाहते हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? मेंटोरशिप में अभी तो काफ़ी अच्छा है। मेंटोरशिप जैसे जैसे अपग्रेड हुई उसके बाद तो काफ़ी ठीक हो, काफ़ी स्मूथ हो गया। बीच में मेंटोर भी चेंज हो गए थे तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। अब ठीक है, थोड़ा ठीक है? नहीं बहुत नहीं ठीक है। नहीं, मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कोई, पर जेन्युइनली लाइक इज़ इट हेल्पिंग यू, ऐसे पूछते हाँ हाँ बिल्कुल। हैं। ओके, तो अब जैसे जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं, ये बातों पे एक्ट करो, और जिस तरह मेरे साथ डिस्कशन करी है तुमने, ऐसी धर्म सर के साथ करो, ठीक है? और आउटपुट लाओ, ठीक है? तुम मतलब तुम्हें भी आगे जाके, एक तो तुम्हारे 10th में मार्क्स 86 थे, ठीक है? अब जो टारगेट बनाना है वो बनाना 95% को बोर्ड में भी लाने हैं। बोर्ड ऐसा नहीं कि हम नहीं करें, हम बोर्ड में भी बेस्ट करेंगे, हम जेई मेन में बेस्ट करेंगे, हम हर चीज़ में बेस्ट करेंगे। और जेई मेन जो तुम्हारा, जेई मेन भी और जेई एडवांस भी, और टारगेट अभी तुम्हें एडवांस को बना के रखना है, एडवांस को बना के रखना है। बुक भी तुम एडवांस लेवल की कर रहे हो। अब तुम्हारे पे यार एक IITian मेंटोर है, इस बात का फ़ायदा उठाओ ना। एक IITian से मतलब तुम एक हिसाब लगाओ, मतलब मान लो कितना हमारे चैनल पर जैसे मतलब 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इन 5 लाख में से सिर्फ चैनल की बात करो, देश में कितने 1 मिलियन जेई एस्पिरेंट्स हैं, 10 लाख जेई एस्पिरेंट होते हैं। जेई 2026 मानो 10 लाख 15 लाख लोग देंगे, 5 लाख हमारे सब्सक्राइबर हो गए। इनमें से कितने लोगों के पास एक IITian मेंटोर का डायरेक्ट कनेक्ट होगा? बहुत ही कम लोग। बहुत ही कम ना, बहुत ही कम। तो तुम्हें सोचो कितना नायाब एक तोहफा है तुम्हारे पास, कितनी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर तुम इसका यूज़ करने लग गए मान लो, तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते, समझ रहे? तो अब तुमने इसका यूज़ नहीं किया ना अगर, तो फिर जिस पे नहीं भी है और तुम पे तो है, फ़ायदा क्या हुआ तुमने यूज़ नहीं किया तो और ज़्यादा उसको ना मेंटोर से हेल्प लो। और मेंटोरशिप का यूज़ करने का मतलब है कि सक्सेस लाना है वहाँ से, तुम्हें हमारा रिजल्ट बनना है कल को। मेरा 2026 का टारगेट पता है तुम्हें? नहीं पता? पता है। क्या टारगेट है? वो अंडर 50 रैंक लाना या अंडर 100 रैंक 5 बच्चे हम्म अंडर 100 चाहिए मुझे, हम्म ठीक है? तुम उनमें से एक तुम्हें बनना है यार, ठीक है? 95% बोर्ड में लाने हैं, 95 ले, मैं 98 99 नहीं बोल रहा। और जेई एडवांस में AIR अंडर 100 लानी है, और उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए वो हमसे ले लो, ठीक है? एडवांस लेवल का ही पढ़ना है। और स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
स्ट्रैटेजी सही रखो। जब भी डिमोटिवेट हो मेंटोर से बात करो। स्ट्रैटेजी में टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। मेहनत करो जम के। दिमाग रखो खुला, दिमाग ओपन रखो भाई, दिमाग सारा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए। और टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें आती हैं डिस्कशन करते रहो। और फिर क्वेश्चंस, टफ़ चीज़ हमेशा जो है टफ़ चीज़ को फेस करो रादर देन के अवॉइड करना। हाँ और देखो तुम्हारा रिजल्ट कैसे नहीं आता। और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट तुमने अभी तक नहीं दिए, ये चीज़ तुम्हारे को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। और तुम्हारे पास तो हैं, ठीक है, जो चीज़ है वो नहीं दे रहे, फिर क्या फ़ायदा। तो मॉक टेस्ट देना चालू करोगे ना, उससे तुम्हारा माइंडसेट वो होगा, ग्रो होगा। तुम्हें पता चलेगा, जैसे मैंने बताया रिवीजन के बारे में पता चलेगा, मॉक टेस्ट से और बहुत चीज़ें पता चलेगी। सर, और एक चीज़ और पूछनी थी कि अभी जो मैं कोचिंग जाता हूँ ना, वो कोचिंग काफ़ी मेरे को ठीक नहीं लग रही। जब मैंने ली थी तब तो मैंने कोई भी ऐसे ले ली, लेकिन अभी मैं खाली वहाँ से फिज़िक्स ही पढ़ता हूँ, मेरा मैथ्स नहीं पढ़ता, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ता वहाँ से। और वो जो टेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी कैजुअली कराते हैं वो सब, मतलब। तो वो टेस्ट वगैरह कैजुअली ले रहे हैं अभी। अच्छा, तो मतलब टेस्ट का लेवल कैसा होता है? लेवल भी ठीक ठीक होता है, केमिस्ट्री का लेवल तो कुछ इतना खास होता नहीं। हमारे जो टेस्ट है ना, उनका लेवल एकदम बिल्कुल जेई के लेवल का है, हम्म, ठीक है। और वो पार्ट टेस्ट आने वाले हैं, मैंने सर को बोल दिया है, पार्ट टेस्ट बनाएंगे। पार्ट टेस्ट देना चालू करो। मॉक टेस्ट से तुम्हारा जो है ना एक हैबिट बनेगी। आज तुमने मॉक टेस्ट देना चालू किया, हर हफ्ते मॉक टेस्ट दोगे। अभी 1.5 साल कम से कम बचा हुआ है। 1.5 साल में 75 वीक्स होते हैं कम से कम। 75 मॉक टेस्ट देने के बाद तुम्हारा माइंडसेट ये ना हो जाएगा कि मॉक तो मतलब टेस्ट तो जेई मेन का पैटर्न क्या, वो तो मेरी रोज़ की आदत है। उससे कॉन्फिडेंस और कंफर्ट आएगा असली एग्ज़ाम में। प्लस तुम्हारी प्रिपरेशन हमेशा ट्रैक पर रहेगी। हम हमेशा चेक कर पाएंगे ना भाई कि कितने मार्क्स ला रहे हो, ठीक है। और मुझे पता है कि जो भी यहाँ देख रहे हैं हमारे को स्टूडेंट्स हैं, वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन को चेक नहीं करना चाहते। अभी बहुत सारे लोग कैजुअल चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग, मतलब तुम तो बहुत सीरियस हो गए टाइम रहते, 4 महीने पहले 3 महीने पहले सीरियस हो गए थे। अभी ऐसे ऐसे बेवकूफ़ हैं जो आज से 4 महीने बाद 10 महीने बाद सीरियस होंगे। बच्चे क्या करते हैं, तुम्हारे लिए भी सीखने की चीज़ है कि अभी जब 11 चल रही है तो 4 महीने यूँ ही बर्बाद कर दिए, फिर 4 महीने बर्बाद कर दिए, क्या हो गया, 4 महीने ही तो हैं, और 4 महीने बर्बाद कर दिए। अब इतना टाइम तो बर्बाद कर दिया, बाद में जब 4 महीने बचते ना जेई में, फिर आके मुझ पर बोलते जिंदल जी 4 महीने पॉसिबल है क्या? यार वो जो 4 करके इतना टाइम बर्बाद किया, वो क्यों किया? और टाइम रहते मैं बताता हूँ तो मुझे कहते हैं मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ। तो तुम्हारे लिए भी यही है कि टाइम रहते अपना जो टाइम रहते हुए काम करता है ना, जब आफत नहीं होती, जो तब भी मेहनत करता है, वो सक्सेस करता है। समझ गए? और कोई हेल्प कर सकता है तुम्हारी? नहीं सर, बस थैंक यू। तुम्हारे लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से, ये है डोमिनेट जेई किताब, और मैं इसको तुम्हें खुद साइन करके दूंगा। ठीक है, ये लो बॉस, तो एक फ़ोटो ले लेते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट ब्रो। एंड ऐसे ही अगर आप भी हमारे मेंटोरशिप से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म है, वो आप भर सकते हैं। और बाकी हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि क्या ये सीरीज़ हमें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या इस तरह की और चीज़ें लेके आनी चाहिए, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इसी के बेसिस पर मैं डिसाइड करूँगा आगे मुझे करना है नहीं करना। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।